हेलो एवरीवंस, आप मुझे सब जानते ही होंगे। मेरा नाम साकुनी है। जो आज आपको मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ उसका यूज़ आप कहीं पर भी कर सकते हो। ये कंसेप्ट आपको हर घंटे ट्रेड देगा। आप कैसे हर एक घंटे पर ट्रेड कर सकते हैं एक सिंपल से सेटअप से। जो इस सेटअप में मैंने यूज़ किया है, फर्स्ट ये 4 पॉइंट को मिलाकर ये मैंने सेटअप बनाया है। इसमें OHLC OLSC जुड़ा स्विंग PO3 AMD का यूज़ करके बहुत ही सिंपल सेटअप बनाया है। यकीन मानो, अगर आप इस पूरे लेक्चर को देख लेते हो आप इजीली समझ जाओगे। इन 4 पॉइंट्स को देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सेटअप है। अगर आप इस लेक्चर पर आए हो तो जो पुराने वाले लेक्चर है आप उनको एक बार देखो, तब जाकर ये लेक्चर ज़्यादा समझ में अच्छा आएगा। क्योंकि जो इसमें ऑर्डर ब्लॉक MSS यूज़ किए गए हैं ये मैंने पहले लेक्चर में बताए हैं। और हाँ, जो ये लेक्चर है इसका यूज़ आप फॉरेक्स में भी कर सकते हो, क्रिप्टो में भी कर सकते हो, इंडियन मार्केट में भी कर सकते हो। आप जिस मार्केट में चाहे उस मार्केट में यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो ये सेटअप है आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ये यूज़ होगा। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमें जैसे ही नई कैंडल बनती है, हर एक घंटे की, कोई भी घंटा हो, अभी टेंशन मत लो, मैं एक आपको लाइव में बताने वाला हूँ। जैसे कि ये मार्केट है रिसेंट में, इसके ऊपर बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है। आप कोई भी मार्केट हो, कुछ भी हो, उसमें ये यूज़ कर सकते हो। कैसे एक नया घंटा चालू होता है, कैसे फिर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर उसमें एंट्री कैसे पकड़ते हैं, वो अभी मैं इन जो लाइव में मार्केट घटी हुई है जो रिसेंट में, उनके एग्जांपल में आपको बताऊंगा। और इसको बस आप ध्यान से समझना और अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट करते रहना, क्योंकि ये बहुत ही महंगा सेटअप है। इसको मैं अपने प्रीमियम चैनल्स या प्रीमियम मेंटोरशिप में देता हूँ। तो आप समझ सकते हो कि इसकी कितनी वैल्यू है। तो समझने से पहले आपको मैं एक सिंपल इसका ओवरव्यू बता देता हूँ कि क्या है। देखो, ये जो कैंडल है ये मैं मान सकता हूँ कि 1 घंटे की कैंडल है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो ओपन होगी वो ओपन यहाँ पर हुई। ओपन होने के बाद वो क्या करेगी, सबसे पहले लो लगाएगी। कोई भी कैंडल हो, आप जनरली कोई भी कैंडल देखते होंगे, वो पहले देखो, यही कैंडल ले लो रिसेंट की, यहाँ पर ये ओपन हुई, उसने लो नीचे का लो लगाया और अभी वो हाई पर है। अभी मार्केट यहाँ पर क्लोज हो चुकी है, मैं संडे वाला दिन है, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कोई भी कैंडल हो, पहले वो ओपन होती है। ओपन होने के बाद वो एक लो लगाती है। लो लगाने के बाद वो फिर अपने हाई पर जाती है और कुछ टाइम बाद वो फिर क्लोज हो जाती है। ये पूरे घंटे की एक कैंडल है। तो उसमें क्या करना होता है, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पर हमें जाना होगा। जैसे कि यहाँ पर ये छोटा टाइम फ्रेम मान लो, क्योंकि मैंने ड्राइंग के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ड्राइंग के थ्रू बहुत ही अच्छा समझ में आता है। देखो, कैंडल यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम में छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो चुका हूँ। तो जैसे यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद वो ऐसे स्विंग बनाएगी। जो ये पहला स्विंग होगा ये हमेशा लिक्विडिटी लेगा। इसको वैसे तुम ज़्यादा सीरियसली मत लो इस वाले कंसेप्ट को, पर ये वाला समझो ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि लो लगाए, लो लगाने के बाद जो आपका कोई भी स्विंग हो, स्विंग का मतलब होता है कि जैसे कि देखो, ये वाला स्विंग हुआ, ये स्विंग हुआ, ये वाला स्विंग हुआ। जो मेरे पहले लेक्चर देखे होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि स्विंग क्या होता है। ये वाला स्विंग हुआ। तो यहाँ पर कोई भी पहला स्विंग हो उसको जैसे ही ब्रेक करे, देखो यहाँ पर नीचे आया, ब्रेक किया, तो इसको या तो चोक बोल सकते हैं आप, या ICT की भाषा में आप इसको MSS। MSS का मतलब होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मीन की जिस अपना स्ट्रक्चर इसने शिफ्ट कर दिया। क्यों शिफ्ट, कैसे हुआ, क्योंकि इसने अपने स्विंग को ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद आपको ट्रेड कहाँ से लेना है, देखो, जो ये पूरी लैग होगी आपको प्रीमियम टू हाई जोन मार्क करना है। इसमें आपको ऑर्डर ब्लॉक भी देखने को मिल सकता है, ब्रेकर ब्लॉक भी देखने को मिल सकता है, रिक्लेम्ड ब्लॉक भी देखने को मिल सकता है, फिबोनाची का भी यूज़ कर सकते हो। आप जिसका चाहे उसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप, अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, आप ऑर्डर ब्लॉक या फिजी का ही यूज़ करो तो बेहतर होगा। तो यहाँ से इस पूरी लैग में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो इस कंडीशन के बाद, तो आपको वहाँ से ट्रेड लेना है और आप पूरा घंटा ईजिली पकड़ सकते हो। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, ये जस्ट एक नॉर्मल सेटअप है। इसमें आपके जो POI है वो होना इम्पोर्टेंट भी है, बायस भी पता होना आपके इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, ये सेटअप कभी कभी काम नहीं करेगा। ये क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो बायस होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन हाँ, 10 में से 7 बार ये काम करेगा। 10 में से POI, अगर आपको बायस और POI पता है तो आप, अगर आपको POI नहीं पता तो तीसरा लेक्चर देखे जो अभी रिसेंट, तीसरा नहीं शायद पांचवा लेक्चर है या छठा है, तो फिलिप एंट्री वाला आप लेक्चर देखो, उसमें आपको POI का मैंने अच्छे से बताया है। या बायस, या आपको और एडिशनल कन्फर्मेशन भी लेनी पड़ेगी, तब जाकर ये और भी अच्छा कन्फर्म, अच्छी बेहतर आपको एक्यूरेसी दे सकता है। लेकिन अभी आप फिलहाल इतना ध्यान रखो, 1 घंटे कोई भी कैंडल हो उस पर आप वर्क करके देखो। डेफिनेटली छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और बड़ा टारगेट होगा। लेकिन
सबसे पहले जैसे कि एक घंटे में कितने मिनट्स होती है, 60 मिनट। 60 मिनट में से 10 से 15 मिनट तक आपको पहले जूड़ा स्विंग बनने देना है, जो भी कोई लो होगा 10 मिनट तक कम से कम। फिर आपको ट्रेड लेना है, और जैसे ही 1 घंटा जो घंटे कैंडल है उस घंटे को 45 मिनट हो जाए तो अपना एग्जिट कर दो। क्योंकि हमेशा जो कैंडल क्लोज होती है ना, वो अपने जैसे कि जो हाई लगाती है उसके नीचे ही क्लोज होती है। चाहे आप कोई भी कैंडल देख सकते हो, 4 घंटा, 1 डे, 1 वीक, कोई भी कैंडल, 1 सेकंड, 1 मिनट की भी कैंडल देखोगे उसमें भी ऐसा ही होता है। ये कैंडल की थ्योरी है, ये फुटप्रिंट है, ये ऐसा जनरली ये सब मार्केट जो चलती है वो लिक्विडिटी बेस पर चलती है, बस इतना समझ लो। तो ये सेटअप मैंने इसके सारी चीज़ बता दी है, इसके क्या क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज सब बता दिए हैं। अब मैं आपको चलता हूँ मार्केट में लेकर, ये कैसे यूज़ करना है। मे भी अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देखें, मैंने हर एक चीज़ बताई है। देखो मैं सारी कैंडल मार्क करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम 1 घंटे का लिया है, तो ये सारी कैंडल एक एक घंटे की होगी। तो मैं यहाँ से या इसी लेवल से मार्क करता हूँ, सारी कैंडल मार्क करता हूँ 1 बाय 1। मैं आपको दिखाता हूँ एल्टेफ वी। आपको ऐसे वर्टिकल लाइन या नया घंटा चालू हो आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं लाइव में भी बताता हूँ ये चीज़ें। तो आप मुझे लाइव भी स्ट्रीम पर भी देख सकते हो। देखो मैं ये सारी कैंडल मार्क करके दिखाता हूँ आपको। देखो इतने एग्जांपल बहुत है समझाने के लिए। देखो ये मैंने एक एक घंटे की सारी कैंडल मार्क कर ली है। अब आपको दिखाता हूँ कि इन पर वर्क कैसे करते हैं, आपको ट्रेड कैसे लेना है। तो सबसे सिंपल मैं जाऊँगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखो मैंने सारी अभी रिसेंट की कैंडल ली है, ऐसा नहीं मैं बहुत पीछे से दिखा रहा हूँ, ये सारी अभी की रिसेंट की है। बस मुझे आपसे कितना चाहिए कि आप एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। बस इतना मैं आपसे चाहता हूँ। अब देखो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आते हैं बिल्कुल ध्यान से समझना, यही इंपॉर्टेंट है। कोई भी कैंडल ओपन हो, देखो ये अगर आप नीचे देखोगे पूरे 2 AM की कैंडल है 15 नवंबर की, ये ओपन हुई। ओपन होने के बाद उसने अपना लो लगाया। लो लगाने के बाद देखो एक ये, अगर आप एक्सटर्नल प्रो हो, आपने मेरे पुराने वाले लेक्चर देखे हैं, तो आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो बाई साइड की। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही जो अभी अगर आप इस नए लेक्चर पर आए हो तो आपको इसके ब्रेक पर एंट्री लेनी पड़ेगी। देखो कैसे मार्केट 2 बजे ओपन हुई, नया घंटा चालू हुआ, नया घंटा चालू होने के बाद उसने लो लगाया। लो लगाने के बाद उसने यहाँ पर किया MSS। अभी मैं ड्राइंग के थ्रू दिखा देता हूँ कैसे। देखो ये हुआ यहाँ पर MSS, इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया इसने। अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद या तो एक तरीका ये हो गया कि ये देखो FVG प्लस ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग पर टैप, और आप ये पूरी ट्रेड इजीली पकड़ सकते हो। कैसे, यहाँ से। एक तरीका तो ये हो गया, ये तो हो गया सेफ तरीका बिल्कुल, जिसमें हाई चांस रहेंगे कि आपका कि लो रिस्क होगा इसमें। तो आपको मैंने क्या बोला, जब 45 मिनट गुजर जाए आपको वहाँ पर एग्जिट करना है। लेकिन अगर आपने मेरा पुराने वाले लेक्चर या मेरी जो मेंटोरशिप में है, वो इस ट्रेड को यहाँ से भी पकड़ सकता है। कैसे, ओवरलैपिंग विद FVG। अभी अगर देखो 1 मिनट मैं अच्छे से मार्क करूँ तो यहाँ पर ये एक BPR भी है, छोटा सा BPR, और एक यहाँ FVG भी है। तो आप यहाँ से भी एंट्री पकड़ सकते हो। अगर जो मेरी मेंटोरशिप वाला होगा उसको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। यहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस, गोल्ड का चार्ट है, और आप पूरी 45 मिनट तक ये प्रोफाइल पकड़ सकते हो। ये पूरा घंटे की यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर अगर मैं बात करूँ यहाँ तक, ये पूरा 1 घंटा है। देखो मैंने मार्क किया 1 घंटा। तो 1 घंटे की पूरी प्रोफाइल हुई। मैंने आपको बताया कि कैसे ट्रेड करना है। पहला, हमेशा ओपन होने के बाद एक लो फेक मोमेंटम करेगा, उसको जूड़ा स्विंग बोलते हैं, और MSS करने के बाद आप ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड कर सकते हो। एक तो तरीका ये हुआ। एग्जिट आपको हमेशा कहाँ पर करना है, पूरे जब 10 मिनट रह जाए, 1 घंटा क्लोज होने में 10 मिनट रह जाए, या तो आप वहाँ पर एग्जिट कर सकते हो। वैसे सही बताऊँ तो 45 मिनट काफ़ी है। देखो यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हो। अगर मैं दूसरे घंटे की बात करूँ, यहाँ पर ये क्या हुआ, देखो ओपन हुई, ओपन होने के बाद पहला इसने मुंह फेक किया, तो डाउन में क्या हुआ, MSS। ये हुआ MSS। MSS होने के बाद इसने दोबारा ऊपर तक नहीं आई, तो ऊपर अगर हमें एंट्री लेनी होती तो हम कहाँ से एंट्री लेते, वो मैं बताता हूँ। या तो यहाँ पर एंट्री लेते ऊपर जाने के बाद, लेकिन ये इसने क्या किया, अपना जो घंटे का हाफ टाइम है वो इसने यहीं पर बिता दिया। तो ये ट्रेड हम स्किप कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक तरीका होता है, अगर आपने POI अच्छे से सीखे होंगे, आपने कोई भी चीज़ बायस होंगे, तो उसको देख कर भी ये ट्रेड इजीली पकड़ सकते हो। कैसे, यहाँ पर देखो ये एक FVG बचा हुआ था पिछले घंटे पर, एक तो यहाँ से आप पूरी ट्रेड ये भी पकड़ सकते थे। देखो कैसे,
यहाँ पर टैप करके ऊपर तो ये भी पकड़ सकते थे, लेकिन अगर आप ऊपर से भी देखोगे यहाँ पर भी कोई अगर बड़े टाइम फ्रेम पर जाओगे कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी होगा। तो इसमें इसलिए बोला था मैंने कि पीओआई और आपके बायस अगर आपके अच्छे हैं तो ये मोमेंटम भी आप पकड़ सकते हो। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, ये तीसरा घंटा चालू हुआ 4 बजे वाला, इसमें क्या हुआ देखो, यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद फेक मोमेंटम और डाउन, ये क्या हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एमएसएस। एमएसएस होने के बाद मैंने क्या बताया, जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां से आपको ट्रेड देना है, इसको पीडीआरएस भी बोलते हैं, ये मैंने डीपली बताया है। तो आप एक ट्रेड यहाँ से भी पकड़ सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पर टाइम बीत चुका है, तो नो डाउट अगर इसने लेट किल जोन किया है तो आप अपनी ट्रेड को यहाँ से भी एक जस्ट स्कैल्पिंग कर सकते हो। देखो कितने छोटे छोटे स्टॉप लॉस आ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आप ऐसे ही ट्रेड करो, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर हाफ टाइम बीत चुका है, बहुत लेट यहाँ पर एमएसएस होने के बाद ऊपर तक आया है, समझ गए आप। तो ऐसे भी आप ट्रेड कर सकते हो। अब देखो ये 5 बजे वाली कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद इसने एक डाउन में फेक मोमेंटम और ये हुआ एमएसएस, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। इसमें एक चीज इंक्लूड है, अभी बताता हूँ क्या। देखो ये हुआ एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस होने के बाद इसने एक यहाँ पर लिक्विडिटी ली, इस कैंडल की, इस वाली कैंडल की यहाँ पर लिक्विडिटी ली। एक तो कन्फर्मेशन ये हुई, कन्फर्मेशन होने के बाद एमएसएस के बाद इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ध्यान से देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, टैप करने के बाद अपसाइड, ये सबसे अच्छा सेटअप लगा। अगर आप पीओआई को मार्क के साथ लेते हो तो और भी अच्छा होगा। और मैंने आपको क्या बोला, जब 45 मिनट हो जाए, घंटे को बीते, आपको वहां पर एग्जिट करना है। ये देखो कितनी एग्जैक्ट छोटा सा 7 पिप का शायद इसमें एसएल है, और टारगेट देखो 50 पिप का। ये आप हर घंटे ट्रेड पकड़ रहे हो इजीली, देखा। अब ये दूसरा यहाँ पर नया घंटा चालू हुआ 6 बजे वाला, ये हुआ एमएसएस। एमएसएस होने के बाद अब मैं लिखूंगा नहीं, बस ये समझ जाओ एमएसएस। एमएसएस होने के बाद एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक ये वाला, देखो ये लाइव एग्जांपल है, अभी की मार्केट में घटित हुए हैं ये सारे, आप देखो यहाँ पर। इसमें आप इस ऑर्डर ब्लॉक से, अब मैं ऑर्डर ब्लॉक नहीं बता सकता कि बार बार, मेरे फर्स्ट सेकंड लेक्चर में मैंने सारे बताए हैं। अब यहाँ पर देखो पूरी जब 45 मिनट हो जाए एक घंटे को, एग्जिट कर दो। ये देखो 50 पिप, 7 पिप, 5 पिप के एसएल होने के बाद देखो कैसे टारगेट मिल रहे हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डायरेक्ट यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ है, मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद इसने कोई भी जुड़ा स्विंग नहीं बनाया। देखो इससे बचना कैसे है, ये एक रियलिटी है, इसमें आपको बचने का तरीका क्या है। मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद डायरेक्ट नीचे गई, कोई भी एमएसएस नहीं किया। एक एमएसएस किया, देखो यहाँ पर ये वाला है ना, ये कोई भी स्विंग हो, ये वाला एमएसएस किया। एमएसएस करने के बाद जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियली वाली ट्रेड नहीं होगी, ये थोड़ी रिस्की हो सकती है। ये ऑर्डर ब्लॉक, नो डाउट ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करने के बाद ये अपसाइड गया, लेकिन एक चीज अगर आप देखोगे, आपको पीओआई पता है, देखो मैं बताता हूं मैं कैसे इस ट्रेड को लेता। देखो ये हुआ तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करने के बाद एक ट्रेड आप यहां से बना सकते थे, लेकिन इसमें एक कन्फर्मेशन कैसे ऐड कर सकते हो कि थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्लोज हुई, पूरा घंटा क्लोज या फुल प्रोफाइल, इस अगले घंटे को भी तुम कैसे पकड़ सकते हो वो मैं बताऊंगा। अभी देखो अगर आप इस वाले घंटे पर जाओगे तो एक एफईजी है, ये देखो एक ऑर्डर ब्लॉक है ना ये वाला पिछले घंटे पर, इसको ही पीओआई बोलते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर, ये आपको अच्छे से दिख जाएगा। देखो तो इससे इसीलिए यहाँ पर जुड़ा स्विंग पहले नहीं बनाया, वो नीचे आया, नीचे आने के बाद ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, टैप करने के बाद देखो कैसे डायरेक्ट एक्सपेंशन, जो दूसरा घंटा चालू हुआ, इसीलिए उसने कोई भी जुड़ा स्विंग नहीं बनाया, क्योंकि पीछे से पीओआई मिल चुका है। तो इस कंडीशन में मार्केट एक्सपेंशन ही करेगा। ये देखो कितना बड़ा 100 पिप का टारगेट, लेकिन मैं आपको घंटे के हिसाब से बता रहा हूं तो उसको समझो। लेकिन अगर आप इस वाले देखोगे, इसने भी जुड़ा स्विंग प्रॉपर बनाया है। ओपन होने के बाद नया घंटा चालू हुआ 8 बजे, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद इसने एक्सपेंशन किया, डिस्प्लेसमेंट भी किया। डिस्प्लेसमेंट करने के बाद एक एंट्री तो आप चाहे तो यहां पर बना सकते थे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीछे यहां पर भी कोई पीओआई होगा बड़े टाइम फ्रेम पर, आप एक या तो एंट्री यहां से, लेकिन अभी इसमें एमएसएस नहीं हुआ, कोई भी एमएसएस नहीं हुआ। तो एक ये अगर आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो वहां से भी पकड़ सकते हो पीओआई को देखकर, लेकिन मैं आपको एक घंटे पर बता रहा हूं तो इसलिए यहां पर समझो एमएसएस हुआ यहां पर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर न्यूज़ आई थी, तो न्यूज़ आने के बाद इसने अपनी एफपीजी विद बीपीआर को टैप किया। ये देखो ये छोटी सी एफपीजी को
इसने टैप किया एक पर, अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते तो आपका इसमें एसएल बढ़ा था, लेकिन न्यूज़ टाइम पर इसमें भी अच्छा टारगेट मिला। मैंने आपको क्या बोला, जब 45 मिनट बीत जाए तो आप वहाँ पर अपनी ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो। तो इसमें अगर आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, पीछे के पीओआई चेक कर रहे हो, पीओआई के बारे में पता है, तो आप ये पूरी न्यूज़ को भी इजीली पकड़ सकते हो। शायद ये न्यूज़ मैंने पकड़ी थी, मेरे प्रॉपर ध्यान नहीं है। उसके बाद ये वाला देखो, यहाँ पर जुड़ा स्विंग कोई नहीं बना एमएसएस को। उसके बाद यहाँ यहाँ पर इसने एमएसएस किया, लेकिन कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। आपको हमेशा एमएसएस का ही ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद कोई भी एमएसएस नहीं किया, यहाँ पर एमएसएस हुआ, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर एमएसएस हुआ, लेकिन कब हुआ, जब 1 घंटे को 45 मिनट बीत चुकी, या नहीं भी बीती, एक ऑर्डर ब्लॉक था इसलिए फेल हुआ, क्योंकि अपना जो PO3 है, एमडी कंसेप्ट है, वो यूज नहीं हुआ। आप अगर यहाँ पर ट्रेड लेते, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नीचे देखो 9:45 हो चुके हैं, यहाँ पर हमारा एग्जिट का टाइम होता है, तो ये घंटा हमारा व्यर्थ गया। लेकिन अगर आप अपने POI से, बाय से, वो दूसरा सेटअप है, उसको छोड़ दो। अब आ जाओ ये वाला, मैं झटके तेजी से बताता हूँ, क्योंकि मैंने इससे ज़्यादा एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता। देखो इसको टैप किया, नहीं एमएसएस एक ऊपर भी है, ये वाला एक स्विंग को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये देखो ये एमएसएस है, एमएसएस करने के बाद यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो इस कंडीशन में आप प्रीमियम टू डिस्काउंट जोन मार्क कर सकते हो। हाई टू लो अगर मार्क करोगे तो एग्जैक्ट 61 का लेवल OTE लेवल भी बोलते हैं, तो आप ये एंट्री यहाँ से भी पकड़ सकते हो। देखो कैसे, यहाँ से स्टॉप लॉस आपको हाई का लगाना पड़ेगा इसी कंडीशन में, और टारगेट अपना 45 मिनट वाला सेम। दूसरा घंटा चालू हुआ, यहाँ पर ये एमएसएस होने के बाद आप ये एफजी, वो ऊपर तक नहीं जा पाया, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉपर जुड़ा स्विंग बनाया, और ये ऑर्डर ब्लॉक पर टैप, इसको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर एफजी विद ओवरलैपिंग भी हुआ है, तो ये एक तरीका ये भी हो गया। लेकिन आप अभी ऐसी ट्रेड अवॉइड करो, क्योंकि ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी कि कैसे ले सकते हैं। देखो, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को डीपली सीखना चाहते हो, क्योंकि इसमें ये जस्ट एक बेसिक है मेरे लिए, लेकिन और भी चीज़ें हैं, तो आप हमारी मेंटोरशिप ले सकते हो। अब देखो एक सेटअप से ही आप इतना अच्छा हर घंटे ट्रेड पकड़ पा रहे हो, प्रॉपर लॉजिक के साथ, ऐसा नहीं कि रैंडमली है, प्रॉपर लॉजिक के साथ, तो कितना अच्छा सेटअप है। तो समझ जाओ कि आप मेंटोरशिप में क्या होगा। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मेंटोरशिप बेचने का, आपकी मर्जी है आप लो या ना लो, लेकिन आप समझ सकते हो कि वैल्यू तभी करते हो आप जब आपका थोड़ा धन जाता है। मैंने ऐसी बात नहीं, फ्री में बताता हूँ, फ्री में आप प्रॉफिट बनाओ इससे, तब जाकर आप मेरे से मिल सकते हो। देखो यहाँ पर एक जुड़ा स्विंग बनाया, जुड़ा स्विंग एमएसएस, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक को टैप, ये देखो एफजी को टैप, टैप करने के बाद यहाँ पर किया, और ये छोटा सा एसएल, और टारगेट ये देखो इसमें साइडवेज हो चुका, लेकिन अपना इंटैक्ट रखो, 45 मिनट बाद अपना एग्जिट कर दो, ये भी सही गया। अगर आप ये वाला घंटा देखोगे, मैं तेजी से कर रहा हूँ, ये भी एमएसएस किया, यहाँ पर एमएसएस करने के बाद प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक को टैप, नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, एकमात्र ये वाला बचा था, तो मार्केट ने इस पर टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ पर आया, आने के बाद ये छोटा सा एसएल, पूरे 45 मिनट बाद एग्जिट। गोल्ड में बता रहा हूँ भाई, मैं सबसे मेजर पेयर में हर घंटे कैसे ट्रेड ले रहा हूँ, मैं आपके सामने है। देखो एमएसएस, जुड़ा स्विंग, जुड़ा स्विंग करने के बाद ये एकमात्र यही ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक पर टैप, हर घंटे कैसे ट्रेड मिल रही है। देखो इससे बढ़िया आसान सेटअप कोई हो तो मुझे बताओ। यकीन मानो, जहाँ से फॉरेन से सीखा हूँ भाई, इससे बढ़िया ये नया घंटा चालू है, इसमें क्या हुआ देखो, यहाँ पर लोग लगाया, जुड़ा स्विंग बनाया प्रॉपर, यहाँ से जुड़ा स्विंग बनाने के बाद एफजी को टैप किया, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, एफजी भी, और यहाँ से भी ऊपर, ये नया घंटा यहाँ पर ख़त्म हो गया होगा मे बी। तो आप इसमें ऐसे ट्रेड पकड़ सकते। देखा मैंने कितनी ट्रेड पकड़ी, ये सारी ट्रेड 1 घंटे के लॉजिक पर है, एक सिंपल से सेटअप पर है। तो कैसे आप हर घंटे ट्रेड पकड़ रहे हो प्रॉपर लॉजिक के साथ। ये देखो देखो, एक लाइक तो मुझे चाहिए, कमेंट जरूर कर देना पसंद आया, अगर कोई कमी हो वो मुझे बताना। नो डाउट इसमें कमी नहीं है, हर घंटे कैसे ट्रेड मिल रही है प्रॉपर, और जहाँ से हम ले रहे हैं वहीं से ही मार्केट फट रही है। देखो जहाँ से ले रहे हैं वहीं से फट रही है। यही होता है द पावर ऑफ फुटप्रिंट, कैसे बिग प्लेयर के फुटप्रिंट को पकड़कर हम ट्रेड ले पा रहे हैं। ये समझो बात को भाई, ये जो सेटअप दे रहा हूँ, अगर इससे भी, इन सेटअप आईसीटी एसएमसी से भी आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपने लर्निंग कर लिया 6 मंथ, आपको समझ में नहीं आ रहा,
तो आप इस सेटअप को यूज़ करो। अगर आपको बायस आते हैं तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऐसे भी करोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। और हाँ, अगर किसी के पास फोरेक्स में अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, करना चाहता है, हमारी बायो में लिंक है, आप एक्सएनएक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हो। किसी को मेंटोरशिप चाहिए, हमारे नंबर पर आप कर सकते हो। ये जस्ट एक मेरे लिए बेसिक है, वो बहुत ही सारे कंसेप्ट है मेरे पास। और अगर आप सीखना चाहते हो तो आ सकते हो। तो ये था हमारे आज का लेक्चर। ये फुटप्रिंट है, इसको यूज़ करो, बहुत ही अच्छा वर्क करेगा।